ये कहानी है राम प्रसाद की, एक छोटे से गांव के किसान की जो अपनी मिट्टी से जुड़ा है, लेकिन हालात और मजबूरियां ने उसके सपनों को धुंधला बना दिया है। उसकी पत्नी कहती है, राम प्रसाद, तुमने कल रात कुछ नहीं खाया था, कब तक इस तरह भूखे रहोगे? राम प्रसाद कहते हैं, कैसे खाऊं सीता, जब खेत की फसल को पानी भी नसीब नहीं होता तो पेट कैसे भरूं? इस साल भी बारिश ने साथ नहीं दिया। मिट्टी तो हमारी माँ जैसी होती है, लेकिन अब लगता है ये मिट्टी भी मुझसे रूठ गई है। बारिश न आया तो फसल जल जाती है, और अगर आया तो कभी कभी इतनी आती है कि सब बह जाता है। विलेज मार्केट में जाते हुए ट्रेडर कहता है, अरे राम प्रसाद भाई, इस फसल का तो यही दाम मिलेगा, क्या करें, बाजार में मंदी है। राम प्रसाद कहते हैं, भगवान के लिए थोड़ा तो बढ़ा दो दाम, इतना कम पैसा तो मेरे घर का चूल्हा भी नहीं जलने देगा। ट्रेडर कहता है, हम क्या करें भाई, बाजार का कानून है, तुम्हें यह दाम पसंद है तो लो, वरना दूसरा रास्ता ढूंढो। उसके बाद राम प्रसाद लोन ऑफिस जाते हैं और वहाँ कहते हैं, साहब फसल बर्बाद हो गई है, घर में राशन भी नहीं है, थोड़ा उधार मिल जाए तो अगले सीजन में खेत संभाल पाऊंगा। ऑफिसर कहते हैं, राम प्रसाद, तुम्हारा पहले का उधार अब तक चुकाया नहीं गया, बैंक तुम्हें और पैसा नहीं दे सकता। राम प्रसाद कहते हैं, लेकिन साहब, इस बार मैं ज़रूर चुका दूंगा, बस एक मौका और दे दीजिए। ऑफिसर कहते हैं, बैंक के नियम अलग होते हैं राम प्रसाद, तुम्हें अब अगले उधार के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। राम प्रसाद फैमिली के पास आता है अपने घर, और सीता कहती है, सब ठीक हो जाएगा राम प्रसाद, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। राम प्रसाद कहते हैं, कब तक इंतजार करेंगे सीता, हर साल हम फसल के लिए दौड़ते हैं और हर साल हाथ खाली रह जाता है। सरकार वादे करती है लेकिन मदद कभी नहीं आती। विलेज पंचायत में मीटिंग रहता है, वहाँ पर एक किसान कहते हैं, सरकार ने कहता है कि सबकी मदद होगी, लेकिन हमारे गांव तक कोई नहीं आता। दूसरा फार्मर कहता है, बिजली है नहीं, पानी का कोई भरोसा नहीं, और हमारे फसल का दाम तो रोज घटते ही जाते हैं। राम प्रसाद थोड़े गुस्से में कहते हैं, हमारे लिए सब कुछ या तो बाजार के हाथ में है या तो आसमान के, हम तो सिर्फ अपने नसीब के इंतजार